और वहां पे हम चलेंगे और शुरुआती दौर में ही हमने फाइट देखी और ड्रॉप क्लैश हुआ जहां पे हमने मेटल विंग्स के जो खिलाड़ी थे उनको एलिमिनेट होते हुए देखा। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि कहानी अभी भी पूरी वही चल रही है जहां पे अंडर गॉड्स अपने कार्ड्स का इस्तेमाल करते तो हैं बट उस चीज का कुछ खास फायदा मिलता नहीं है। एम्पायर और साथ ही साथ टीम मेटल विंग्स उन्होंने अपने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया था और बहुत पहले एलिमिनेट हो गए और उनके पास फिनिशेस भी नहीं आए। मेटल विंग्स तो मेरे ख्याल से बहुत अनफॉर्चुनेट रहे बिकॉज जिस जगह पे वो उतरे हैं ना वहाँ इतनी कोई जगह भी नहीं है ड्रॉप क्लैश हो जाए। वो छोटे छोटे कंपाउंड है ना, लूट मिलती है वहाँ पे ड्रॉप क्लैश हुआ, 2 प्लेयर्स गवाए। उसके बाद जोन से 2 प्लेयर खत्म हो गए, मतलब जहां वो जा रहे हैं वहां जोन उनसे दूर जा रहा है। तो मुझे लगता है ये मेटल विंग्स का गेम बिल्कुल अच्छा नहीं था। बट वहीं अगर ग्राइंड1 esports की बात की जाए, ये एक प्योर बैटल थी 4v4 की, बट सीएस की टीम ने काफी अच्छे फ्लैग्स निकाले। बहुत सारे फिनिशेस निकाले गए पैरा बीटीसी के द्वारा और स्मोक के अंदर वो जो रैंडम स्प्रेज उन्होंने किए और थोड़ा थोड़ा हिट मार्कर आया और वहीं पे वो डैमेज देते रहे। पर थोड़ा सा बुरा लगा मुझे एक खिलाड़ी के लिए और शायद वो वाडू थे जिन्होंने कोशिश की थी कि जो एक्स्ट्रा फिनिशेस हैं, इस खिलाड़ी की मैं बात कर रहा था, उनको लगा उन्होंने नॉक किया बट नहीं, वो प्ले जोन के बाहर डाउन हो गया। तो फिनिश करने की कोशिश की बट ये सबसे बेस्ट प्ले रहा सूर्या का जहां पे उन्होंने मौके पे चौका मारा। एक खिलाड़ी को हालांकि उन्होंने नॉक किया, दूसरे को नहीं कर पाए। एज सच कुछ खास फायदा उनका भी हुआ नहीं, खाली नॉक निकाला, ना ही प्लेसमेंट पॉइंट मिल पाए ना ही फिनिशेस मिल पाए। बट फियर्स जाते जाते उन्होंने 2 एक्स्ट्रा फिनिशेस निकाले 4 फिनिश के साथ। शायद वो घर का ही रास्ता जो है नापते हुए दिखाई देंगे। बट ये शुरुआती दौर में ही जो फाइट हुई थी थोड़ा सा कट्टम कुट्टी खेलने की कोशिश, बट मुझे लगता है सिली की स्क्वाड बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक उन्होंने किए और खासकर हाइना जिस तरीके से वो ग्रेनेड कुक करते रह गए। फिर हमने एम गॉड को देखा, हर कोई खिलाड़ी अकेले अकेले आया, अकेले अकेले चला गया। बट सीएस की स्क्वाड वो बदलाव उनके लिए बढ़िया रहा। हालांकि सार्थक उन्होंने भी अच्छा खेला था पिछला मुकाबला, बट इस मैच में रणदीप को वो लेकर आए, उन्होंने भी फिनिशेस निकाले। उसी के साथ साथ मिडल विंग्स कोशिश उनके द्वारा भी की गई इस पर्टिकुलर मुकाबले में। बट लियो वाईटी का ये ग्रेनेड, 2 खिलाड़ी मौजूद थे टीम नोवंस के, उन दोनों को ही समाप्त किया गया। अच्छा माइंडसेट देखने को मिला कम से कम सीएस का कि उनको पता है कि हाँ उनको सर्कल के अंदर जाना है और बिना किसी चीज की परवाह करे बिना वो सर्कल के अंदर सीधे स्लैमिंग करते हुए नजर आए थे एक टीम के ऊपर और फिर वहां से वो फाइट उन्होंने जीती भी। पर टीम एम्पायर यहाँ पे जो 1v2 करके गए थे एम्पायर बहुत ही ज्यादा बढ़िया और उसके बाद भी वैल्यूज अच्छे तरीके से निकाली गई। अपनी टीम को फाइट से काफी देर तक दूर भी रखा गया। बट हैदराबाद हाइड्रास ये जो गलतियां हैं ये बहुत ज्यादा कॉस्ट करने वाली है और हम चर्चा कर भी रहे थे कि एवरी डे इज नॉट संडे और दिक्कतें बढ़ सकती है उनकी। बट अगर हम बात करें टीम रेवेनेंट स्पोर्ट्स की, जी हाँ मेजी एक मुहावरा है ये अंग्रेजी का, आती नहीं ना तो ये पता नहीं, हिंदी में बोलते तो शायद मैं समझ पाता। बट खैर हर दिन रविवार नहीं होता हर दिन शनिवार भी नहीं होता, शनिवार जी बुधवार भी नहीं होता। बट खैर 7 हैबिट की स्क्वाड एटलीस्ट उन्होंने भी फिनिशेस निकाले हैं और जाते जाते एक छोटा सा दर्द वो देकर गए सामने रेवेनेंट के खिलाड़ियों को भी। एक खिलाड़ी को उन्होंने समाप्त किया था बट साथ ही साथ लियो वाईटी उन्होंने कहा भैया हम जा रहे हैं हील बैटल करने के लिए, आप लोग अपना देखते रहिए। हालांकि उसका कुछ फायदा हुआ नहीं, 5वें स्थान पे ही वो खिलाड़ी समाप्त हो गया। बट बेहतर खेला यहाँ पे बर्नेक्स के प्लेयर्स ने, 7 ने भी यहाँ पे अच्छा खेला, टॉप 4 में अपनी जगह बनाई। एंड टीम रेवेनेंट तो कंसिस्टेंट है ही, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे खेला और बैक टू बैक उन्होंने फ्लैग्स भी निकाले, एक दूसरे को कवर भी दिया, टीम वर्क भी अच्छा था। हालांकि अगर पोजीशन की बात की जाए इतनी कुछ खास पोजीशन यहाँ पे रेवेनेंट की देखने को मिली नहीं, लोअर रिच पे वो फंस के रह गए। टीम एम्पायर उन्होंने बेहतरीन यहाँ पे कमबैक करके दिखाया। बट बर्नेक्स ऑफिशियल जैसा कि हमने बात करी, पहला मुकाबला इतना कुछ खास उनका गया नहीं था और सेकंड मैच में आते ही उन्होंने एक शानदार विनर चिकन डिनर निकाला। एक ये कि कौन सी वो 4 टीम होगी जिनको आप ऊपर जाते हुए देख पाएंगे। बट मेटल विंग्स आज का बिल्कुल भी दिन उनका अच्छा रहा नहीं, बट रेवेनेंट कम से कम उन्होंने फिनिशेस निकाले हैं और बर्नेक्स हम चर्चाएं कर भी रहे थे कि कहीं वो फ्लाई वाला केस ना हो जाए। एक मुकाबला अच्छा खेला, बाकी 2 मुकाबले खराब। रेवेनेंट भी इतने खुश नहीं होंगे बिकॉज उन्होंने पोजीशन कार्ड का इस्तेमाल करा था और इतने पोजीशन वो निकाल नहीं पाए। फिनिशेस उनको जरूर यहाँ पे मिले हैं बट ड्रैगन esports उनके पास एक बहुत अच्छी पोजीशन थी। गलती यहाँ हुई कि वो सीएस को खत्म नहीं कर पाए, जबकि सीएस के पास 2 ही प्लेयर्स थे उस इलाके के अंदर। फिर गलती ये हुई कि 7 हैबिट को एंट्री करने दिया अपने कंपाउंड के अंदर। ये 2 गलतियां हुई, वो कंपाउंड को डिफेंड ना करना थोड़ा सा भारी पड़ा उन पे। साथ ही साथ जिस तरीके से ग्रेनेड्स और स्मोक्स का इस्तेमाल किया गया और ये ड्रैगन के साथ बहुत समय से फाइट चल रही थी सीएस की, और साथ ही साथ 7 हैबिट के साथ भी ड्रैगन की बहुत समय तक फाइट चली और वो गाड़ी ब्लास्ट में जिस तरीके से समाप्त किया गया हाइना के द्वारा, सेंसे उनको अंदाजा बिल्कुल था नहीं कि उनकी बग्गी जो पीछे मौजूद है
वो इतनी डैमेज हो चुकी है कि मात्र 1-2 गोली और वो गाड़ी ब्लास्ट होगी। बट इसी के साथ हमने सीएस को देखा ड्रैगन के साथ फाइट करते हुए, फ्लैश बैंग का भी इस्तेमाल किया गया, भी थोड़ा सा लड़खड़ा गए वहां पे। बट इसी के साथ साथ आप देखें इतनी देर तक ये फाइट चलती रही, अगर मैक्स नॉक ना होते तो शायद ये फाइट पहले खत्म हो जाती। जी हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे हैदराबाद हाइड्रास के बारे में भी। काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन हमें देखने को मिला है। 3 मुकाबले हुए और मात्र 4 अंक ओवरऑल इस टीम ने निकाले हैं, और मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि अब यहाँ से तो कमबैक का चांस रहेगा नहीं। जिस प्रकार से हम बाकी की टीम्स को देख रहे हैं कि वो इतना बेहतर खेल रहे हैं, देखना पड़ेगा 3 मुकाबलों में वो कितना बेहतर कर पाएंगे। बट क्रेटोस पिछला मुकाबला भी था जहाँ पे वो अपनी टीम को आगे तक लेके गए थे और सोलो मैन सर्वाइविंग थे, और कुछ इंपॉर्टेंट वो जो प्लेसमेंट के अंक थे वो उन्होंने अपनी टीम को दिलवाए। इस बार फिर से टॉप 3 तक अपनी टीम को लाने में उन्होंने कामयाबी हासिल करवाई है। ये फिनिश फीड रीडिंग, हम इसी चीज की चर्चा करते हैं। यहाँ पे एक इवन स्टीवन सिचुएशन हो गई थी, उसके बाद एक नॉक भी निकाला गया, बट कहीं ना कहीं वो अप्रोच थोड़ा पैसिव था। और आप देखिए वहीं दूसरी तरफ अगर हम उनके 48 अंकों के साथ वहीं पे टीम रेवेनेंट थोड़ा नीचे आए जरूर हैं, बट 47 अंक उनके पास भी रहेंगे। बट 7 हैबिट वो भी 45 के साथ। आप फासला देखिए एक अंक का मात्र 9वें पायदान पे। और मेरी गणित आपकी काफी तेज। हैदराबाद हाइड्रास बिल्कुल बॉटम पे मात्र 4 अंक के साथ देखने को मिल रहे हैं। 2 डीबीएस के फटके और 2 खिलाड़ियों को वहां पे डाउन किया गया। और शुरुआती दौर में हमने फाइट देखी, ब्लड रोज उन्होंने यश को नॉक किया, उसके बाद ओआरबी का हमने फाइट देखा। ज्यादा दूर तक हालांकि वो जा नहीं पाए। बादशाह बहुत समय तक अकेले बचे थे अपनी टीम से, और फामास का इस्तेमाल किया, जो मिल गया उसका इस्तेमाल किया गया। बट एनिग्मा इस मुकाबले में बहुत सारे फिनिशेस के साथ फ्लैग्स निकाले वहां पे, बट ब्लड रोज ने कुछ गलतियां करी। मैंने कभी भी इनको ये गलतियां करते देखा नहीं था। वो अकेले गए, आपके ऊपर आक्रमण किया। अगर आप अटैक भी कर रहे हो और जोन के सेंटर में आप जाना चाहते हो, देखिए अकेले प्लेयर आए, कोई कवर नहीं है, कोई आसपास नहीं है, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर था मेरे हिसाब से। वहीं अगर 4 ट्रबल मेकर्स की बात की जाए, सिस्टम ने संभाला इनको। यहाँ पे यश को उन्होंने डाउन किया था आखिरी में। यश भी कोशिश कर रहे थे कि खिड़की से वो अंदर जा पाए, बट वो ऐसा सक्सेसफुली कर नहीं पाए, खत्म हुए। एंड और ट्रबल मेकर्स 2 प्लेयर गंवाने के बाद भी वो यहाँ पे सर्वाइव करते नजर, बट वांटेड स्टाइल में आए थे और स्टाइल में चले भी गए। और साथ ही साथ संचित बढ़िया तरीके से संभाला उन्होंने अपनी टीम को, फिनिशेस भी निकाले और साथ ही साथ वो सर्वाइवल के जो पॉइंट्स थे वो भी दिलाया। और MICI की स्क्वाड सर्वाइवल के लिए जानी जाती है। सैनहॉक से उन्होंने शुरुआत करी थी, टॉप 2 तक अपनी टीम को लेकर आया था, और वहां से अब तक वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं। एक बार फिर से सर्वाइवल के जो पॉइंट्स थे उस टीम को मिलने वाले, और एसिड का ये वाला रश काफी ज्यादा बढ़िया रहा। यहाँ पे डी सिंह के बाकी खिलाड़ियों को एलिमिनेट किया गया। फिर एनिग्मा की खिलाड़ी आती है और डियोरा थोड़ा सा कम आंख बैठे, जहाँ पे 2 खिलाड़ियों को डाउन किया गया। पहला तो ये उन्होंने इन्फिनिटी को डाउन किया, उसके बाद जो दूसरे खिलाड़ी आए थे दलजीत, उनको भी डाउन किया गया। काफी साधारण गेम प्ले टीम एक्स पार्क का यहाँ पे देखने को मिला। 5 से 6 अंक मात्र वो लेकर के जाएंगे इस मुकाबले से। हालांकि एंड तक सरवाइव किया जरूर, लेकिन साथ ही साथ वो फिनिशेस जिस चीज की दरकार थी वो उनके पास जाते हुए नजर आई नहीं। मैक्स का कुछ इस प्रकार से वो जो 1v1 की फाइट थी वो उन्होंने ली थी, उसके बाद ग्रेनेड्स का पहाड़ जहाँ पे सारंग इंस्टेंटली वो टेक डाउन किए गए थे, और उसके बाद कुछ ज्यादा मौका था भी नहीं। बट संचित ने काफी ज्यादा बढ़िया खेला यहाँ पे, जिस प्रकार से वो खेलते हुए नजर आए, और जाते जाते एक फिनिश भी लिया, यानी कि प्लेसमेंट का अंक वो आखिरी खिलाड़ी को उन्होंने फिनिश करके लिया था। वो काफी ज्यादा बेहतर चीज हमें देखने को मिली जरूर है, बट 10 प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास रहेगा। और शुरुआती दौर में हमने डी सिंह को थोड़ा लड़खड़ाते हुए देखा, और देखने वाली बात ये थी कि क्लॉ ने ही उस चौथे खिलाड़ी को भी समाप्त किया। जी हाँ, देखिए डी सिंह ने पिछला मुकाबला भी कुछ खास नहीं खेला था, इस मुकाबले में भी इतने ज्यादा अंक उनके आए नहीं। क्लॉ ने चिकन निकाला था पहले मैच में, सेकेंड मैच में काफी डिसेंट प्रदर्शन करा था, शुरुआत एक्चुअली अच्छी करी थी। वही अगर बात की जाए सिचुएशंस की, PR टाइटंस उम्मीदें काफी ज्यादा इनसे भी ये बेहतर करके दिखाएंगे। पास में काफी अच्छा खेला है इन्होंने, बट अभी के लिए थोड़ा जोन के बाहर ही इनकी फाइट होती है हमें नजर आई। बट एनिग्मा गेमिंग एक बार फिर से वो कंसिस्टेंट गेम प्ले बार बार दिखाते हुए। बट केरला की स्क्वाड उन्होंने फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया था, 0 फिनिशेस उन्होंने निकाले हैं। और आज के जितने दिन में जितने भी अंडर गॉड्स आए हैं और जिन्होंने भी फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया, वो ज़्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। बट वहीं पे MICI की स्क्वाड बैक टू बैक कुछ अच्छे मुकाबले गए उनके। इस मैच में भी थोड़े बहुत प्लेसमेंट पॉइंट निकाले गए, और उसके बाद टीम राइवलरी ये दूसरा मुकाबला और दूसरा खराब मुकाबला। जी हाँ, अब यहाँ पे उनको समझना पड़ेगा कि वही गलतियां जो उन्होंने राउंड 4 में की थी वो आप यहाँ पे दोहराएंगे नहीं। और इसका बेस्ट एग्जांपल टीम एक्स पार्क है, जिस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा गियर बदला है, वो चीज देखने में काफी सही लग रहा है।
हालांकि यहाँ पे पेरीगॉड वो जंप, काफी बेहतरीन जंप शॉट उन्होंने वहां पे मारा था, जंप करते हुए आसमान की ऊंचाइयों में उन्होंने वो फिनिश सिक्योर किया और यहाँ से फिर वो चिकन डिनर तक का सफर काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिला। पेशेंस गेम एक बार फिर से ऑन द पॉइंट हमें देखने को मिला यहाँ पर। बट एनिग्मा गेमिंग फिनिशर उतने ज्यादा नहीं, बट मुझे लगता है कि मोर देन इनफ अंक उन्होंने इस मुकाबले से निकाल लिए। 12 प्लेसमेंट पॉइंट और साथ ही साथ शायद 2 से 3 जो फिनिशर्स हैं वो भी उनके पास हैं, और साथ ही साथ हब के स्कोर, ये सारे मुकाबले देखेंगे। और शुरुआती दौर में बहुत सारे ड्रॉप क्लैशेस हुए थे, बट सबको डिसएंगेज किया गया, ज्यादा फाइट किसी ने ली नहीं। मुदित थे जिन्होंने उड़ते उड़ते एक नॉक निकाला था, और साथ ही साथ एसिड के खिलाड़ी थे, उनको भी चलती गाड़ी में लास्ट करके गिराया गया। बट उसके बाद ये पुश बनता नहीं था डेसिंग का, इस तरीके से वो रश करते हुए आए 3 खिलाड़ियों के साथ। उसके बाद ड्रीम्स अकेले भाग रहे थे, उनको भी पकड़ लिया गया स्पाई के द्वारा। बट एक बार फिर से स्पाई ORB फिनिश कार्ड का इस्तेमाल, और कुछ खास फायदा उठा नहीं पाए। देखिए भी नहीं ज्यादा उन्होंने कोशिश भी नहीं करी मेरे ख्याल से कि वो ज्यादा फाइट्स लें, रोटेशन में ही खत्म होते वो टीम्स नजर आई। देखिए विकेंडी एक ऐसा मैप है ना जहाँ पे अगर शुरुआत में फाइट नहीं हो रही तो आखिरी में जोन में जाना बहुत मुश्किल है। वो रोटेशन इतनी ज्यादा मुश्किल हो जाती है कि प्लेयर संभाल ही नहीं पाते उस चीज को, एंड वही हुआ आज के दिन में भी। एक तो विकेंडी में जो विकेंडी स्पेशल व्हीकल्स मिलते हैं वो सारे व्हीकल्स की HP बहुत कम होती है, तो रोटेशन के टाइम बहुत ज्यादा मुश्किल होती है उनमें। तो क्या चढ़ के आए थे दीवार के ऊपर वो खिलाड़ी, उनको वहीं से डाउन किया गया। उसके बाद एनिग्मा के बाकी जो 2 खिलाड़ी थे वो आपको आगे जाते हुए दिखाई दिए। दलजीत वो हील बैटल पे जाना उन्होंने सही समझा, और उसकी वजह से वो जो 4 प्लेसमेंट पॉइंट है वो अपनी टीम के लिए निकाल कर जाएंगे। राइवलरी उनके द्वारा भी कोशिश की गई, कुणाल उनके द्वारा भी कोशिश की गई, बट इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी फाइट्स हमने देखी, और एसिड के जो खिलाड़ी थे उन्होंने टीम 4 ट्रबल मेकर्स को बहुत ज्यादा परेशान किया। फिर देख लिया गया ब्रोकी के द्वारा मकसद को, उनको भी समाप्त कर दिया गया। हालांकि नार्सियन उन्होंने कोशिश की, जाते जाते एक एक्स्ट्रा फिनिश वो अपनी टीम के लिए एटलीस्ट निकाल के गए। पर सबसे अच्छी बात थी कि हब वो खुद आगे नहीं गए। आप देखें कितनी यूटिलिटीज उनके पास बाकी थी, पॉलीज का इस्तेमाल किया गया, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। 43 अंक वो लेके गए, पोजीशन पॉइंट्स काफी शानदार, फिनिशेस भी 17 उनके पास। अब ईस्पोर्ट्स ने कमबैक किया। देखिए पहले मैच में गलतियां करी थी, उसके बावजूद पॉइंट्स लिए थे, फिर अपनी गलतियों से सीखा, मिरामार में बेहतर खेला, एंड इस विकेंडी के मैप में तो चिकन निकाला उन्होंने। चलिए चलते हैं दूसरे पेज की तरफ। ब्लड रोज थोड़ी देर पहले टॉप 8 में मौजूद थे, अब 9वें स्थान पे रहेंगे। वहीं पे MICI की स्क्वाड